दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एलएसी पर कब तक पीछे हट जाएंगे चीनी सैनिक? क्या 2020 वाली स्थिति होगी बहाल? इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करते हैं चाइना और भारत के बीच के समझौते के ऊपर। हाँ दोस्तों, वर्तमान में केवल पूर्वी लद्दाख देपसांग और डेमचोंग के लिए फैसले किए गए। भारतीय सेना और चीनी सेना इस महीने के अंत तक अपने अपने गश्त बिंदुओं तक गश्त शुरू कर देगी दोस्तों इसी पर बात करते हैं। भारत से उलझने वाले चीन के आखिरकार होश ठिकाने आ ही गए हैं। पूर्वी लद्दाख के एलएसी बॉर्डर पर चीनी सैनिकों इस महीने के आखिरी तक पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे दोस्तों। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन सेना इस महीने की 28 से 29 तारीख तक डिसंगेजमेंट को पूरा कर लेगी। ये खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। सूत्रों ने भी बताया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते सिर्फ देपसांग और डेमचोंग इलाके के लिए ही लागू होंगे। सूत्रों ने कहा यह समझौता अन्य टकराव वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और वे उन क्षेत्रों में गश्त करेंगे जहां उन्होंने अप्रैल 2020 तक गश्त की थी दोस्तों। भारतीय सेना के सूत्रों ने एक एजेंसी को बताया कि नियमित ग्राउंड कमांडरों की बैठक आयोजित की जाती रहेगी। गश्ती दल के सैनिकों की एक निश्चित संख्या की पहचान की गई है और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए एक दूसरे को सूचित किया जाता है कि हम कब गश्त करने जा रहे हैं। शेड या टेंट और सैनिकों जैसे सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे को हटा दिया जाएगा। दोनों पक्ष क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। देपसांग और डेमचोंग में गश्त बिंदु होंगे जहां हम पारंपरिक रूप से अप्रैल 2020 से पहले गश्त करते थे, सूत्रों के आगे बताया। और ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि चीन के साथ बातचीत में कोई लेन देन नहीं हुआ है। वर्तमान की बात करें, केवल पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोंग के लिए फैसले लिए गए हैं। भारतीय सेना और चीनी सेना इस महीने के अंत तक अपने अपने गश्त बिंदुओं तक शुरू कर देंगे दोस्तों। बता दें, साल 2020 में पूर्वी लद्दाख और गलवान घाटी में हुई भारत और चीन सैनिकों की हिंसा से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई थी। इस घटना में कई भारतीय जवान शहीद हुए थे जबकि चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। इसके बाद कई बार दोनों देशों के बीच टकराव वाली स्थिति बनी थी। लगातार चल रही बातचीत से डिसंगेजमेंट का फैसला लिया गया दोस्तों। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बताया था कि पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक और सैन्य वार्ताकार एक दूसरे के निकट संपर्क में थे और इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा पर एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौता भी हुआ था जिसमें सैनिकों की वापसी हुई है और 2020 में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान भी हुआ था। इस समझौते के बाद पिछले दिनों रूस के कंजान में हुई ब्रिक्स समिट में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। ये बैठक दोनों देशों के नेताओं के बीच 5 साल बाद हुई थी दोस्तों। तो अब देखना है कि चीनी कहते ना आखिर अपने उस पर औकात पर आ ही गया। तो दोस्तों अब देखना है आगे होता है क्या। झुक तो गया चीन। तो ये मोदी की पहल बहुत काम आई दोस्तों।